नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के संबोधन में क्या हुआ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या था, जीएसटी 2.0 की सबसे बड़ी, हम आपको बता दें कि दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि तहलका मचने जा रहा है इस पूरी वीडियो से, इस पूरी इंफॉर्मेशन से। जी हां, अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो इसको देखें, शेयर करें। आप किसी भी गृहिणी हैं तो भी शेयर करें। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप इसे जरूर शेयर करें। मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूं कि दरअसल हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा जीएसटी 2.0 समझाने जा रहे हैं आपको। जीएसटी 2.0 आखिर ये है क्या। 22 सितंबर 2025 से प्रभावी, यानी कि अब से महज कुछ घंटे बाद रात 12 बजे से ये प्रभावी हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो सब बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या डेटा जारी किया है, ये पूरा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और हर व्यक्ति की आय कितनी बढ़ जाएगी। सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा बेस्ट आपको स्क्रीन पर समझ में आएगा। जीएसटी 2.0 की सबसे बड़ी टैक्स राहत 22 सितंबर 2025 से प्रभावी। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दरअसल वैट जो था, ये जो वीएटी जिसको वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, और इसमें जो जीएसटी है, जीएसटी आपको दिख रहा होगा। वैट और जीएसटी में क्या फर्क आया है। जो राहुल गांधी कहा करते थे कि गब्बर सिंह टैक्स है ये जीएसटी, आज ये भी बात करेंगे कि दोस्तों कि जीएसटी और वैट जो है इसमें कितना अंतर है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। भारत, सबसे पहले इसकी कुछ कीज पे हम नजर डालते हैं। भारत की सबसे बड़ी टैक्स राहत जीएसटी 2.0 है। अब तक भारत के इतिहास में इससे बड़ा टैक्स राहत नहीं दिया गया। दूसरी, 22 सितंबर 2025 लागू, यानी कि कल से 4 स्लैब से केवल 2 मुख्य स्लैब 5 और 18% को छेड़ा गया है। कैसे, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। 400 से ज्यादा आइटम दोस्तों, 400 से ज्यादा आइटम सस्ते होने जा रहे हैं। 400 से ज्यादा आइटम सस्ते होने जा रहे हैं। हर परिवार को 6 से 8% मासिक बचत होगी। मैं अगली स्लाइड पर लिए चलता हूं आपको। अगली स्लाइड पर जो है मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों, और आपको दिखाता हूं कि दरअसल इसमें कौन कौन से जो है उद्योग हैं जो इंपैक्ट कर रहे हैं और आप पर कितना इंपैक्ट करेंगे। सबसे पहले खाद्य पदार्थ, कोई भी खाने का पदार्थ हो, जीएसटी खत्म कर दी गई है। घरेलू सामान पर जीएसटी बहुत ज्यादा रो, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी बहुत ज्यादा रो, वाहन पर जीएसटी बहुत ज्यादा लो, निर्माण सामग्री यानी कि घर बनाने, सीमेंट, इस सब के जीएसटी वेरी लो। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा पर भी जीएसटी वेरी लो। कौन कौन सी चीजें हैं वो हम बताएंगे। इन खाद्य पदार्थ, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब का ब्रेकअप हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, खाद्य पदार्थ और डेयरी पर 0 से 5% की जीएसटी लगेगी। उनमें भी किस प्रोडक्ट पर कितना लगेगा हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये आपको मैं एक पेन का कलर चेंज कर देता हूं, येलो कर देता हूं। ये पहले वाली जीएसटी थी, ये अब वाली है। ये पहले वाली थी, ये अब वाली है। ये पहले वाली थी, ये अब वाली है। इसी तरह से रेड में जितने भी वो पहले वाली थी वो अब वाली है। अब आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान पर, ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पर 28 से 18% जीएसटी आ रही है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, आगे की तरफ लेकर चलता हूं। अब इसमें हम आपको समझाएंगे दरअसल दोस्तों इसमें किस चीज पर जीएसटी पहले कितना था, जीएसटी पहले कितनी थी। ये देखिए 0% जीएसटी कर दी गई है। 0%, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको जो है देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पेन का कलर रेड कर देता हूं, ठीक है। 0% जीएसटी कर दी गई है दोस्तों। ये देखिए 0% जीएसटी किस चीज में, यूएसटी मिल्क, पनीर, चपाती यानी रोटी,
परांठा, इस सब पर जीरो जीएसटी, इस सब पर जीरो जीएसटी। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, देखिए ये है खाद्य पदार्थ और डेयरी, सबसे बड़ी राहत मिली है खाद्य पदार्थ और डेयरी को 0%। मतलब आप अगर मदर डेयरी पर जा रहे हैं वहां पर आपको कोई जीएसटी नहीं पे करना है, जिसमें 5% जीएसटी लगाई गई है जो पहले 12 से 18% थी। कितना बड़ा आपके जेब पर असर पड़ रहा है। मक्खन, घी, चीज, चॉकलेट, बिस्किट, पास्ता, नूडल्स, नमकीन, मतलब रोजमर्रा की सामान जो आप मॉल में जाकर लेते हैं, सामान ग्रोसरी से मंगाते हैं, ब्लिंकिट से मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, उस सब पर जीरो, पहले तो जीरो, कुछ पर 5, जो 12 से 18% था उस पर मात्र 5% जीएसटी। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए, घी हर घर में खाई जाती है, अमूल का घी अब 40 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। 40 रुपए बचाना बहुत बड़ी बात होती है। 40 रुपए दोस्तों, 40 रुपए, ठीक है। मक्खन 100 ग्राम पर अब जो है 62 रुपए से घटकर 58 रुपए पर आ गया। पूरा सिनेरियो आपके सामने है, पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने है। मैं अगले स्विच पर, स्लाइड पर लिए जाता हूं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर 18 से 5% पर कौन कौन सी चीजें और गई हैं। मैंने कहा था ना मैं तोड़कर दिखाऊंगा। दोस्तों, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, तलकम पाउडर, यानी कि टैल्कम पाउडर, जो पाउडर होते हैं किसी भी प्रकार के, बच्चों के हों कैसे भी हों, सब पर 18% जीएसटी हटाकर 5% जीएसटी लगा दी गई है। जस्ट 5%। कितना फायदा हो रहा है। और सुनिए, 100 रुपए का साबुन अब मात्र 89 में मिलेगा। यह सिर्फ एक आइटम की बचत मैं आपको बता रहा हूं। 100 रुपए का साबुन और 89 में मिलेगा। इसमें आप शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, टैल्कम पाउडर, उसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो कि हमने तो इसमें लिस्ट में बनाया नहीं है, और आप जब किचन का सामान खरीदने जाते हैं उसमें आपके लिस्ट में होता है। दोस्तों, ये तो घरेलू सामान की योजनाएं, रोजाना की जरूरी सस्ती चीजें हो गई। अब मैं आगे आपको बढ़ाता हूं दोस्तों, आगे आपको बढ़ाता हूं। इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में आप बताते चलें। इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े उपकरण अब और सस्ते। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और बड़े उपकरण और सस्ते हो गए हैं। पूरा मैं आपको इसका सिनेरियो दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जिस पर 28% टैक्स लगता था, अब 18% पर आ गया है। उनमें क्या है सुनिए, एयर कंडीशनर, एसी। आजकल हर घर में लगभग एसी, मिडिल क्लास के लिए ये बिल्कुल ऑसम है। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, आजकल घरों में 32 इंच से बड़ी टीवी लेने का प्रचलन ज्यादा है। और सुनिए, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, इन सब चीजों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन नहीं दोस्तों, सीधे 28 से 18% पर आ गया। और सुनिए, अगर आप एसी लेने जाते हैं और 50,000 के एसी पर अब 4,500 रुपए की बचत सीधे हो रही है, और 80,000 के डिशवॉशर पर 8,000 तक की छूट आपको मिलेगी जीएसटी के तहत। ठीक है, ये तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जो लोग यूज करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। मैं आगे जाता हूं, आम आदमी तक जो है बताना जरूरी है। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण, हर घर में कार का प्रचलन है, कार के बिना नहीं चल पाता। हर घर में बाइक तो खरीदी ही जाती है, और उसके अलावा उससे भी सस्ते वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या होगा मैं आपको सब बता देता हूं दोस्तों। ये देखिए, यहां से देखिए, 28% जीएसटी लगती थी पहले छोटी कारों पर, कारों में भी मैं आऊंगा, 18% कर दिया है। छोटी कारें कौन सी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, छोटी कारें पेट्रोल 1200 सीसी तक, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो छोटी कारें 1200 सीसी तक की बात की जा रही हैं, उनमें आपकी i10, i20, बहुत सारी कारें हैं दोस्तों जो कि 1000 सीसी के अंडर में आती हैं, 1000 सीसी के अंडर में आती हैं वो कारें। वो सारी कारें अब सीधे 18% की जीएसटी के साथ आने वाली, यानी कि कल से पूरा प्रारूप बदल जाएगा। गाड़ी बुकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आ जाइए,
डीजल पर, जो डीजल गाड़ी है उस पर 1500 सीसी तक, 1500 सीसी तक छूट है। यानी कि अब उसमें आपकी हैरियर गाड़ी आ जाएगी, एक्सयूवी आ जाएगी, तमाम गाड़ियां हैं जो कि 1500 सीसी तक की हैं, और उसमें आपकी होंडा सिटी भी आ जाएगी। सारी चीजें वो आपकी 1500 सीसी तक मात्र 18% जीएसटी के साथ। मोटरसाइकिल, सामान्यतः घरों में मोटरसाइकिल जो खरीदी जाती है वो आती है आपकी 100 सीसी की, लेकिन आपके घर के बच्चे हैं वो जिद करते हैं हाई सीसी की खरीदने की। तो सुनिए, सरकार ने 350 सीसी तक के 350 सीसी तक के मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहन, तिपहिया मतलब ऑटो, ये इस पर सीधे तौर पर 28 से 18% की जो है बचत की है। और देखिए एक सीधा फायदा, 6 लाख की कार पर अब सीधे 60,000 तक का बचत संभव। 6 लाख की कार खरीदने जा रहे हैं आपको, 5,40,000 में घर लेकर आ जाइए, जिसमें डाउन पेमेंट लोग डालते थे 30,000 40,000 और घर पे कार लेकर आ जाते थे। अब तो डाउन पेमेंट उससे डाउन पेमेंट से भी ज्यादा आपको छूट मिल रही है डाउन पेमेंट से, और ये सीधी छूट है, ये कोई जेब पर प्रहार नहीं किया गया है, जेब पर अटैक नहीं है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि दरअसल अगली स्लाइड में क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये देखिए, स्वास्थ्य सेवा, बीमा और दवाइयां मुफ्त। अब मैं आपको यहां पर ले चलता हूं, सबसे बड़ी बात, हर आदमी बीमा करवाता है, हर घर में बीमा है, बच्चों का बीमा करा लीजिए, अपना बीमा कराए, सब लोग बीमा कराते हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको दिया है दोस्तों। ये देखिए, पहले 18% जीएसटी लगता था इन सभी पर, 18% जीएसटी लगता था। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 0 जीएसटी, यानी पहले 10,000 रुपए पर आपको 1,800 रुपए तकरीबन देने पड़ते थे, अब जीरो लगेंगे। 1 लाख रुपए पर 18,000 देने पड़े थे जीरो लगेंगे। जीवन बीमा निगम, यानी जीवन बीमा आप लेते हैं उस पर 0% जीएसटी हो गई है। 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी खत्म कर दी गई है, मतलब कि ऑन एमआरपी से भी लो आपको मिलेगा। और सुनिए, अन्य दवाइयां, अन्य पूरी दवाइयां जो 12% तक जीएसटी पर जाती थी, कोई भी दवाई ले लीजिए, मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, कोई भी दवाई ले लीजिए, अब मात्र 5% की जीएसटी उस पर लगने जा रही है। अन्य दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी उसमें शामिल हैं, मेडिकल उपकरण भी शामिल हैं, यानी कि थर्मामीटर और तमाम मेडिकल उपकरण जो कि शायद डॉक्टर्स के काम भी आते होंगे। और सुनिए, 3,000 मासिक प्रीमियम पर अब 2,542 हर महीने में, और 458 रुपए की सीधी बचत हो रही है। और देखिए, मैं आपको लेकर चलता हूं इस जीएसटी का जादू क्या है। अब आ जाइए, आशियाना बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ये कोई ऑफर नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये वाकई हमारी जेब पर सीधा असर हो रहा है। अगर आपने लैंड लिया है और आपको जमीन खरीदना है, सीमेंट का दाम देखते ही हालत खराब हो जाती थी, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना है आपको, सीमेंट की हालत जो है कीमत देखते ही हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब निर्माण सामग्री बिल्कुल सस्ती हो गई है दोस्तों, निर्माण सामग्री भर घर बनाना होगा आसान। 28% टैक्स लगता था पहले, जीएसटी लगती थी सीमेंट पर, उसको 18% कर दिया है। प्रति बोरी आपको अब 28 नहीं 18% की जीएसटी देनी होगी। सोचिए कितना। मार्बल, ग्रेनाइट, जो कि जिससे हमारे फ्लोर बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, मार्बल ग्रेनाइट पर 12% जीएसटी लगती थी, खत्म कर दी, 5% के स्लैब में ले आकर रख दिया है मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा हर घर बनाने वालों के लिए। खुशखबरी, हर बोरी सीमेंट पर बचत। लॉन्ग अगर आप जब आप लेते हैं बहुत भारी मात्रा में, उसमें मान लीजिए आप हजारों रुपए की बचत कर रहे होंगे।
अब आइए, अब मैं आपको ले चलता हूं उस कीमत पर जो कि पहले की कीमत थी और अब की कीमत है, उनमें कितना बचत हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, टूथपेस्ट पहले की जो कीमत थी उस पर आपका ये खत्म हो गया, कोई खर्चा ही नहीं है। शैम्पू कोई खर्चा ही नहीं है, दूध कोई खर्चा ही नहीं है। खर्चा मतलब क्या, टैक्स कुछ भी नहीं। और इधर देखिए, एसी एसी 50,000 तक के एसी, जाहिर सी बात है बहुत घरों में वो तकरीबन 34,000 35,000 तक के बहुत अच्छे एसी आते हैं, 42,000 45,000 तक और ज्यादा अच्छे एसी आ जाते हैं। तो आपके एसी पर बिल्कुल ही ये जो है नई कीमत लागू हो रही है। टीवी पर देख लीजिए, 80,000 तक की टीवी, यानी कि जो 80,000 रुपए तक की टीवी है उन पर भी आपको सीधा जो मैंने स्लैब आपको बताया था। और कार में भी देखिए भारी छूट आपको नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, बड़ी खरीदारी में बचत हो रही है, रोजाना के सामान में भी बचत हो रही है। ये दोनों मैंने आपको दिखा दी, रोजाना के सामान ये 3 रहे और बड़ी चीजों पर भी मैंने आपको दिखा दी। अब आते हैं दोस्तों, कुछ कंपैरिजन भी करेंगे, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। परिवारों की मासिक बचत, आपकी मासिक बचत कितनी हो रही है ये भी आप देख लीजिए। निम्न मध्य वर्गीय जो परिवार है, मैं कहां पर खड़ा हो जाऊं तो आपको बेटर दिखेगा। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का भारत में जो इनकम है वो दोस्तों कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,000 रुपए पर मंथ माना जाता है लोअर मिडिल क्लास का। और सुनिए, और जो मिडिल क्लास है उसकी मासिक आय मानी जाती है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 मानी जाती है मिडिल क्लास की जो आय है। और उसके अलावा अगर आप हायर क्लास में जाते हैं दोस्तों, हायर मतलब अंबानी वाले नहीं, हायर मतलब उच्च मध्यवर्गीय परिवार, तो उनकी जो मासिक आय है वो है 1,20,000 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, ये मासिक आय है दोस्तों। ये पर मंथ कितना आ रहा है, 25,000 निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय को 60,000 और जो है उच्च वर्गीय को, माफ कीजिएगा, हाँ मध्य वर्गीय को 60,000 और उच्च मध्य कर्मियों को 1,20,000। ये तो पूरा स्लैब हो गया कमाई का। इस पर कैसे क्या क्या बचने जा रहा है वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत मेहनत से ये पूरी स्लाइड तैयार की है दोस्तों। अब देखिए, मैंने तो पूरी कीमत बता दी थी आपको, कौन कितना कमाता है हमारे देश में, कौन कितना कमा रहा है। छोटे परिवार, जो मासिक बचत छोटे परिवार की होने जा रही है 950 रुपए। छोटा परिवार 950 रुपए पर मंथ अब बचा लेगा। सरकार यह ऐलान करती कि मैं, नरेंद्र मोदी आते लाइव और ऐलान करते अब छोटे परिवारों को 1,000 रुपए महीने मुफ्त के दिए जाएंगे हर महीने। लोगों को लगता बहुत बढ़िया है, तालियां बजती, लेकिन नहीं, ये दूसरे और अच्छे तरीके से आपकी सेविंग्स पर असर सीधा 950 मासिक बचत, जिनका सालाना बचत 11,400 हो रहा है दोस्तों। 11,400 रुपए सालाना सरकार आपको देने जा रही है। देने जा रही क्या, देना शुरू कर दिया। मध्य वर्गीय परिवार की मासिक बचत 4,030 रुपए हो रही है, 4,030 रुपए मासिक, और सालाना बचत 48,360 रुपए। 48,000, और मैं ये बता रहा हूं ये एक आंकड़ा है। बहुत सारे घरों में तो तमाम चीजें यूज होती होंगी, बड़ी फैमिली होगी, उनका और बचत हो सकता है। 48,360 बड़े परिवारों पर आ जाते हैं दोस्तों। बड़े परिवारों की मासिक बचत 7,450 रुपए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कह रही है आपकी जेब में गए। आप रख लीजिए हर महीने 7,450 रुपए, और आपका सालाना बचत हो जाएगा वो 89,400 हो जाएगा। 89,400, यानी छोटे परिवारों को 11,400 रुपए सालाना, और मध्य वर्गीय परिवारों को 48,360 बचत, और बड़े परिवारों को 89,000। कमेंट्स में बताइए कि इस बचे हुए पैसे का आप क्या करेंगे।
कमेंट्स में बताएं कि इस बचे हुए पैसे का आप क्या करेंगे, गृहिणियां क्या करेंगी, आप जरूर बताएं, बहुत जरूरी है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, 1% भी मुझे कोई गोदी मीडिया कहे या कुछ कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है। साल भर का बचत का हिसाब वो मैंने आपको दिखाया है। और रुकिए, हम आगे आते हैं दोस्तों, आगे आते हैं। अब मैं वैट वर्सेस जीएसटी कर देता हूं। वैट वर्सेस जीएसटी यानी जो कहते हैं ना राहुल गांधी, गब्बर सिंह टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि यूपीए के टाइम पे था। मैं यहां पर 2 लाइन खींच देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इधर कलर दूसरा लेना चाहूंगा। मैं यहां पर जो है पीला कलर ले लेता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये है वैट, दिखा देता हूं मैं आपको लाइनिंग। ये है वैल्यू एडेड टैक्स और ये है जीएसटी। ये वैट का कंप्लायंस परसेंट है और ये जीएसटी का कंप्लायंस परसेंट है, देख लीजिए। अब मैं आपको पूरी संरचना बताने जा रहा हूं कि दरअसल गब्बर सिंह टैक्स ने 2004, 8, 12, 14 में लूटा या नरेंद्र मोदी ने 17, 20, 24, 25 में लूटा। यूपीए काल की संरचना की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको अगले, ये तो आपने ग्राफ देख लिया। ग्राफ आपको ये काफी नीचा हुआ नजर आ रहा है और ये ग्राफ आपका काफी हाई होता नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट, मैं आपको अगले पेज पर लिए चलता हूं। 1 मिनट, मैं आपको यहीं पर दिखाता हूं दोस्तों। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है मैं स्लाइड करके दिखाऊं। यूपीए काल 2000, अगर नीचे आ रहा होगा तो माफ कीजिएगा, यूपीए काल 2004-2024 में वैट सिस्टम की समस्याएं थी, जटिल संरचना थी, अलग अलग दरें थी, तमाम चीजें लगती थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी 2017 से 2025 में एक देश एक टैक्स लागू किया, सरल संरचना किया, तमाम चीजें की। उसके अलावा अगर हम इसके स्लैब को देखें तो प्रति व्यक्ति जो जीएसटी है वो ज्यादा फायदेमंद रही रेदर देन वैट, यानी कि गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी जो कहते हैं वो सफल साबित हुआ वैट के खिलाफ। यानी मनमोहन गवर्नमेंट को जो हीरो कहा जाता था, इकोनॉमिस्ट कहा जाता था, शायद वो इकोनॉमिस्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट ने जो है वो इकोनॉमी करके दिखा दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल स्लाइडली बताता हूं। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे ही कुछ बता रहा हूं, सब कुछ आंकड़ों के साथ लाया हूं। आपको कुछ भी लगता है कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें। उपभोक्ताओं के लिए क्या होगा? खरीद की शक्ति बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, हमारे देश में ये व्यक्तित्व है, कोई भी मतलब इंसान है, अगर उसके पास कुछ बचत हो रही है तो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करता ही है, ठीक है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं, आपको ज्यादा जो है फैक्ट समझ में आएगा। दोस्तों, उपभोक्ताओं में खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी, त्योहार में खरीदारी में अधिक छूट प्राप्त होगी। ये छूट एमआरपी की जो दरें हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस पर भी कंपनियां देंगी। सरकार ने इस पर भी डंडा मारने का पुरजोर जो है प्लान अपना लिया है, ठीक है। व्यापारियों के लिए आसान कंप्लायंसेस और तेज रिफंड की प्रक्रिया व्यापारियों के लिए जीएसटी ने किया है। देश के लिए जीएसटी में 0.6% का बूस्ट आया है और महंगाई दर में कमी भी देखने को मिली है। ये जीएसटी कंप्लायंस है दोस्तों। उसके बाद सरकारी निर्देश क्या है वो भी सुन लीजिए। सरकारी निर्देश, कहीं आप ऐसा ना हो कि आपको जो है बेवकूफ बनाकर कोई चला जाए। जो मुख्य निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से वो कहें, बिल पर जीएसटी डिस्काउंट दिखाना अनिवार्य है। मतलब ये नहीं कि आप उसको यूं ही कह दें कि भैया हमने तो एमआरपी हमने बढ़ा दी और जीएसटी पहले जो थी वहीं तक पहुंचा दी, रेट वही हो गया, 5 रुपए का सामान 5 रुपए में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ कहा है, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, बिल पर जीएसटी डिस्काउंट दिखाना अनिवार्य होगा। पुराना स्टॉक की कीमत तुरंत घटाना पड़ेगा। पुराने स्टॉक अगर आपके पास हैं, इसीलिए आपको समय दिया गया था, पुराना स्टॉक का कीमत
पर तुरंत आप घटा दीजिए, नहीं घटाते हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सिंपल सी बात है। और बहुत पहले कह दिया गया था कि आप नए स्टॉक मत मंगाइए। और सुनिए, उपभोक्ताओं के लिए, आपके लिए दोस्तों, बिल को चेक करें कि नई दर लगी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर जीएसटी डिस्काउंट दिखाया ही नहीं गया और आपने खरीद लिया और आपको बेवकूफ बना दिया गया। मान लीजिए आपने 100 रुपए का टूथपेस्ट लिया और उस पर दिखा दिया जीएसटी 0, लेकिन एमआरपी में उन्होंने बढ़ाकर इस 100 रुपए का, जो ये 80 रुपए का था, इसको 100 रुपए का कर दिया। ऐसा नहीं, वो क्लियरेंस जरूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। बड़ी खरीदारी 22 सितंबर के बाद करेंगे, भी सरकार ने साफ कहा है, उपभोक्ताओं को सुझाव दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं दोस्तों, आगे लिए चलता हूं। अब देखिए यूपीए काल, और मैं पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा आता हूं, पॉलिटिक्स पर आता हूं दोस्तों। पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इस देश में पॉलिटिक्स इस तरह की चल रही है। कौन सा दल सच में जनता का हितैषी है, सबसे बड़ी जरूरी बात। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरा ये जो विश्लेषण है वो कितना, माफ कीजिएगा मैं स्क्रीन से अगर बाहर हो रहा हूं, लेकिन टेक्स्ट दिखना चाहिए आपको पूरा। वैट काल में यूपीए की सच्चाई, टैक्स की मार थी दोस्तों, टैक्स की मार। राज्य अलग अलग दरें लगाते थे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, पूरा सिस्टम वैट का बिल्कुल रद्द, बोकस, बकवास। राहुल गांधी कहते हैं ना जैसे खत्म। जी मैं कह रहा हूं दोस्तों, जीएसटी काल यानी कि एनडीए की उपलब्धि में आपको गिना देता हूं, और ये पेपर पे है, ये मेरे द्वारा बनाया गया कुछ आंकड़े नहीं दोस्तों। 1 नेशन 1 टैक्स आया जीएसटी से, डिजिटल इंडिया को बूम मिला बहुत तगड़ा, व्यापार जो है वो सुगमता से चला। आंकड़े खुद बोलते हैं किसका शासन जनता के लिए बेहतर रहा, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप अगर कैसे भी इसको शेयर करें, आपको फैक्ट चेक करना, फैक्ट चेक कर ले, 1% भी इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाया जा रहा है दोस्तों। अगली स्लाइड पे आते हैं, और ये है आखिरी स्लाइड। आखिरी स्लाइड में आपको और कुछ समझ में आएगा। देखिए मुख्य तथ्य क्या है, हमने जो बताया आपको, 22 सितंबर से 400 से ज्यादा आइटम सस्ते होने जा रहे हैं। हर परिवार को 6 से 8% की मासिक बचत होने जा रही है। सालाना 11,000 से 89,000 तक की बचत होने जा रही है। यूपीए के वैट से कहीं बेहतर जीएसटी सिस्टम है। यूपीए के वैल्यू एडेड टैक्स से बेहतरीन जीएसटी सिस्टम है। और यह सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है दोस्तों, यह आपके और आपके परिवार के बेहतर भविष्य की कहानी है। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, कमेंट्स में आपको बताना है कि आपकी कितनी बचत होने जा रही है। दोस्तों ये पूरी प्रेजेंटेशन आपको शेयर करना चाहिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और हमारे नंबर, मैं आपको एक नंबर बता देता हूं दोस्तों, जो लोग यहां तक देखे हैं वीडियो, वो अपनी थोड़ी सी जीएसटी में अगर हमें जीएसटी भेज देंगे तो जो है, मैं मजाक कर रहा हूं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। दरअसल यहाँ से जी ओपन कर देता हूं, और आपसे अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और मैं ये खुल जाता है तो चलिए ठीक है दोस्तों। ये मेरा नंबर है, मतलब ओनली न्यूज़ 24x7 का नंबर है, 97, अगर आपको दिख रहा हो, 97 17 45, माफ कीजिएगा 45, अरे मैं फिर से नोट कर देता हूं दोस्तों, 1 मिनट। चलिए 97 17 45 86 53 दोस्तों, 53 है, 53 है लास्ट में। इस नंबर पर आप हमें गूगल पे, पेटीएम या किसी भी अन्य माध्यम से, आपको जीएसटी में अगर थोड़ा बहुत बच रहा हो तो हमें सहयोग करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।